हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री पे और जो बाकी कंपाउंड एंगल्स और जो फर्स्ट पार्ट था इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री का उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस से, जिनमें हम डायरेक्टली क्वेश्चंस का कुछ एप्लीकेशन, हम जो फॉर्मूले पढ़े थे उनका एप्लीकेशन देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हम टफ क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस अपने को टैकल करने को आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन। पहले आपके स्क्रीन पे ये 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप पहले 2 क्वेश्चंस को इनमें से खुद से ट्राई करिए। ठीक है, और वो दोनों अगर सॉल्व हो जाते हैं तो आप थर्ड क्वेश्चन पे जाना, अदरवाइज आप पहले इन दोनों के सोल्यूशन देख लेना और फिर थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा गया क्वेश्चन में? सबसे पहले तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि sin 25 डिग्री इंटू साइन 35 डिग्री इंटू साइन 85 डिग्री, इसका प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। और किस फॉर्म में करना है? तो कुछ इस तरीके का √a प्लस √b बाई c, जहां a b c सभी कैसे हैं? नेचुरल नंबर्स हैं और एक्सप्रेशन अपनी लोएस्ट फॉर्म है। लोएस्ट फॉर्म करने का मतलब ये नहीं कि जैसे 2/4 अगर हो सकता था तो उसको 1/2 करके लिख दिया गया है, ये है मतलब लोएस्ट फॉर्म का। ठीक है, तो आप पहले ट्राई करिए खुद से क्वेश्चन को, मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस करता हूं। आप अगर इसमें क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको क्या समझ में आना चाहिए? सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए ये 25 है, 35 और 85। तो आपको क्या चीज दिख सकती है कि अगर इसको 25 को मैं थीटा लेता हूं तो ये चीज क्या है? ऑफ कोर्स सब सारे नोन एंगल्स तो है नहीं, कोई भी नोन एंगल नहीं है। इवन सीडी वगैरह लगाने भी जाए हम तो अपन देख सकते हैं कि चलो इन दोनों से कुछ 60 डिग्री वाला बन जाएगा, प्रोडक्ट को सब में कन्वर्ट करने वाली चीज। उसके बारे में अगर सोचने जाए तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई 25 35 से एक 60 वाला एंगल बन जाएगा, लेकिन एक 10 बन जाएगा, उसका क्या करेंगे? ठीक है, अब फिर दिक्कत हो गई। तो हमें मतलब सीडी फॉर्मूला लगा करके, सीडी का मतलब क्या है? प्रोडक्ट को जो हम सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करते थे उनको अप्लाई करके भी हमारे पास अननोन एंगल्स ही बच रहे हैं। ठीक है, अब अननोन एंगल्स बच रहे हैं तो इसका मतलब कि थोड़ा और मैनिपुलेशन, कुछ और मेथड सोचना पड़ेगा। तो अब क्या देखें, आप देख सकते हो कि अगर इसको थीटा में लेता हूं 25 डिग्री को, तो ये क्या है? 60 माइनस थीटा है और ये क्या है? 60 प्लस थीटा है। ठीक है, अब ये चीज अगर स्ट्राइक करनी चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ था, अगर मैं थीटा को 25 लेता हूं तो साइन थीटा इंटू लिखा हुआ था साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब ये तो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला किसके बराबर होता था? दिस वाज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी थी? 25 डिग्री थी। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए? 1/4 साइन 3 इंटू 25, मतलब कितना? 75 डिग्री। ठीक है, तो ऑफकोर्स 75 डिग्री ऐसा कोई नॉन एंगल नहीं है, लेकिन निकाला जा सकता है ना। कैसे निकालते हैं इसको? 45 प्लस 30 से। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1/4 साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, आपका ये कैलकुलेट आ जाना चाहिए। 1/4 1/√2 इंटू कॉस 30 मतलब √3/2 प्लस 1/√2 इंटू साइन 30 आएगा इस बार, तो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्लब करके लिख दो कि ये कितना लिखा हुआ है? √3 और प्लस 1 डिवीजन में कितना आ रहा है आपका? √3 प्लस 1 डिवीजन में आ रहा है आपके पास 2√2, तो √3 प्लस 1 अपॉन 8√2। ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक, अब हमें कैसा चाहिए? ये ABC बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर आपका इस तरीके का नहीं होना चाहिए था, डिनोमिनेटर एक नेचुरल नंबर आना चाहिए था। तो अब नेचुरल नंबर ले आने के लिए क्या करेंगे? अपन √2 से मल्टीप्लाई कर दें। √2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया? ये बन गया आपका √6 प्लस बन गया √2, डिवीजन में आ गया आपका 60। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट फॉर्म हो गया। ठीक, अब इसमें और फर्दर सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से सिंप्लीफाई करोगे तो फिर से वापस इसी फॉर्म में पहुंच जाओगे अगर √2 को कॉमन लेके कट करते हो। ठीक है, लेकिन हमें उस फॉर्म में आंसर ही नहीं लिखना था। आंसर हमें कैसा लिखना था? डिनोमिनेटर आपका नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के लिए आपको √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या था। अब ये थोड़ी सी आसान सा ही लगना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि 4 cos स्क्वायर 9 - 3 किस फॉर्मूले की याद दिलाता है? ये एक्सप्रेशन cos 3 थीटा के एक्सप्रेशन की, जिसमें क्या होता था? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगर हम cos थीटा को कॉमन ले लें तो बचेगा क्या? 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। क्या बात कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि cos 3 थीटा आपका 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा के बराबर होता था। अगर आप इसमें से cos थीटा को कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बचता है?
4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, यही बचता है। और यही चीज यहां लिखी हुई है 4 cos स्क्वायर 9 माइनस 3। तो इसको मैं थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन देख करके मुझे ये वाले फॉर्मूले की याद आ सकती है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने कहा कि मेरा थीटा पहली बार में क्या कहा जा रहा है, 9 कहा जा रहा है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 लिख सकता हूं। थीटा की जगह क्या कहा जा रहा है, 9 डिग्री, तो रख दो cos 27 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे cos 27 डिवीजन में कितना, cos 9। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया आपका, cos 27 बाई cos 9। तो एक हमें उम्मीद आ गई कि भाई 9 डिग्री वाली चीज बननी शुरू हो गई है। cos 9 डिनोमिनेटर में भी आ गया, यहाँ tan 9 चाहिए, मतलब यहां से कुछ sin 9 जैसी चीज न्यूमरेटर में आनी चाहिए, तभी tan 9 हमारा बन पाएगा। अब फिर से देखें अगर, तो खास मेहनत करने की जरूरत नहीं, जो ये वाला एक्सप्रेशन है उसी के ट्रैक पे ये भी है, ठीक है। तो अब इस बार क्या कहा जा रहा है, थीटा की जगह 27 रखने को। तो दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है, दूसरे वाले एक्सप्रेशन से क्या निकल करके आ जाएगा, दूसरे वाला एक्सप्रेशन बन करके आ जाएगा यहीं से, थीटा की जगह इस बार 27 रखने को बोला जा रहा है। तो आपका बन जाएगा cos 81 डिग्री, डिवीजन में क्या आ जाएगा, cos 27 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको क्या करना था, आपको इस टर्म और इस टर्म का मल्टीप्लीकेशन करना था, तो कर दीजिए इसके साथ में cos 27 अपॉन cos 9 डिग्री, ठीक है। तो 27 कट गया, cos 81 क्या हो गया, sin 9, sin 9 डिवीजन में cos 9, तो वैल्यू कितनी आ गई, tan 9 डिग्री के बराबर, ठीक है। ये आपका करेक्ट प्रूव हो गया, ठीक। अब अपन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है, अब पाई बाई 7 2 पाई बाई 7, इसमें कोई भी प्रोडक्ट वगैरह लगा लो तब भी क्या एंगल्स आएंगे, तो मतलब अगर हम 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कि इट इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को सम में बदलने वाला, तो भी हमारे एंगल्स कैसे रहेंगे, अननोन ही रहेंगे, ठीक है। और ऑफ कोर्स उनसे 2 पाई बाई 7 तो बनेगा नहीं, 1 को अलग क्लब करना है, ठीक है। तो अननोन एंगल्स हैं और वो जो प्रोडक्ट वगैरह वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा। अब क्या देख सकते हैं हम देख सकते हैं कि एक छोटी सी ही सही बट कोसाइन की सीरीज है cos थीटा, ये क्या है, cos 2 थीटा है, cos थीटा cos 2 थीटा, ये हमने कहा था ना, कोसाइन के प्रोडक्ट की सीरीज cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा अप टू cos 2 की पावर n थीटा, ऐसा, ठीक है। उस प्रोडक्ट को हम यूज कर सकते हैं क्या, तो एक चीज हमारे पास वो थॉट प्रोसेस गया। तो हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम क्या थॉट प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई ये दोनों हमें उस कोसाइन फॉर्मूले के लिए जो कंडीशन रहती है कि भाई कोसाइन फॉर्मूला कब लगेगा, तो cos की टर्म्स होनी चाहिए ऑफ कोर्स, और पाई बाई 7 2 पाई बाई 7 ऐसे करके जो एंगल्स हैं उनके बीच 2 का कॉमन रेशियो एग्जिस्ट करना चाहिए, हर बार 2 से मल्टीप्लाई होकर अगली टर्म बनती जाए। तो ज्यादा टर्म्स नहीं है लेकिन 2 ही टर्म्स हैं, उसी पे काम करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। 4 को हमने एज इट इज रहने दिया। अब क्या करते हैं, 1 अपॉन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, लैंग्वेज के टर्म्स में याद रखोगे तो सही रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 2 ही नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। इनटू क्या आता है रिजल्ट, साइन सबसे बड़े वाले एंगल का ट्वाइस, सबसे बड़े वाले एंगल का ट्वाइस मतलब 4 पाई बाई 7, डिवीजन में क्या आता है, साइन सबसे छोटा वाला एंगल, तो सबसे छोटा वाला एंगल कितना है, पाई बाई 7, ठीक है। तो ये सब तो कट गया, 4 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बचा, तो ये आपके पास कितना आ गया, देखिए ये तो कट गया ना, बाकी ये बचा हुआ है साइन 4 पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 7। अब ये क्या, मैं ये देख सकता हूं कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं पाई माइनस 3 पाई बाई 7 चलेगा, डिवीजन में क्या है साइन पाई बाई 7 माइनस 1। क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये साइन 3 थीटा की टर्म बन जा सकती है, ठीक है। और ये 4 पाई बाई 7 अगर तुम लेकर के चलोगे तो फिर तुम्हारे पास कटपिट करके फिर वापस वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है, उससे कोई फायदा होना नहीं। तो मैंने क्या किया, इसको 3 पाई बाई 7 में कन्वर्ट कर लिया। तो अब साइन, अब ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई तुम्हारे पास साइन पाई माइनस थीटा इज साइन 3 पाई बाई 7, और डिवीजन में क्या था साइन पाई बाई 7 और माइनस 1, ठीक है। अब आप चाहो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लो कि साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है, साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर। तो ये आपका बन गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 7, ठीक है। और एक 1 और सबट्रैक्ट करना था, तो यहां बचेगा क्या 2, ठीक है। 2 कॉमन ले लो, तो 2 आपने कॉमन ले लिया तो कितना बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 7, और वैल्यू कितनी हो गई 2 cos 2 पाई बाई 7 के बराबर,
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है, मतलब अलग अलग फॉर्म्स आपको अभी बताया जा रहा है। अगर आपसे तुरंत हो जाता है क्वेश्चन तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपसे नहीं बन रहा तो आपको एग्जांपल्स ये दिए जा रहे हैं। ठीक है, आप ट्राई करिए हर एक क्वेश्चन को, लेकिन अभी आपको और भी ऐसे टफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनमें आपको शायद हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन ना सॉल्व हो। ठीक है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अलग अलग फॉर्म्स अपीयर कराए जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या हो सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास फिर से ये 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इन चारों क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो पहले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 फिर से π/7 से रिलेटेड है। लास्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी 2π/7 π/7 इन्हीं के टर्म्स में सॉल्व किया था। ठीक है, तो कुछ उसी तरीके का कांसेप्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 में लेगा, आप ट्राई करिए। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फोर्थ क्वेश्चन में क्या हो रहा होगा, मैं सोल्यूशन इसका एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, 1/cos अल्फा + 2cos अल्फा अपॉन cos 2 अल्फा, है ना। अब आप देखिए, अगर आप इसका एलसीएम ले लेते हैं, ऑफ कोर्स ये एंगल तो किसी काम का है नहीं। ठीक है, उससे हम कोई खास इस पे मैनिपुलेशन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा, देखिए cos 2 अल्फा + 2cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos अल्फा * cos 2 अल्फा। ठीक है, एक हमें क्या होप दिखी यहां पे अल्फा और 2 अल्फा का प्रेजेंस, मतलब कि cos की सीरीज लग सकती थी। ठीक, अब हमने कहा कि चलो थोड़ा सा और इसको क्लब कर लेते हैं, तो इसको भी लिख सकता हूं ना मैं, cos 2 अल्फा + 1, 2cos स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकता हूं ना cos 2 अल्फा + 1 लिख सकता हूं। तो ये आपके पास cos 2 अल्फा एक पहले से था, इसको लिख दिया मैंने cos 2 अल्फा + 1। डिवीजन में क्या है, cos अल्फा * cos 2 अल्फा। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो गई है ओवरऑल, ऊपर देखिए तो 2cos 2 अल्फा + 1 अपॉन cos अल्फा * cos 2 अल्फा। ये बात ठीक थी। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाली चीज को क्लब कर लेते हैं, जो फॉर्मूला था हमारा उससे। तो 2cos 2 अल्फा भी बहुत काम नहीं हुआ है हमारा, क्योंकि ये 2 अल्फा है ना, 2π/7 अल्फा π/7 है, तो यहाँ 2π/7 है नोन। लेकिन देखते हैं डिनोमिनेटर क्लब करके क्या बनता है, 2 अल्फा + 1, और यहां पे फॉर्मूला हमने लगा लिया, क्या बनेगा 1/4 बन जाएगा। ठीक है, साइन का 4 अल्फा बन जाएगा, और डिवीजन में क्या आएगा, साइन अल्फा। ठीक है, सबसे बड़े एंगल का ट्वाइस, डिवीजन में सबसे छोटा एंगल, ये आपका टर्म बन गई। ठीक, तो अब आप इसको क्या कह सकते हो कि ये आपका साइन अल्फा एक ऊपर बन जाएगा। ठीक है, और साइन 4 अल्फा आपके पास नीचे, मतलब 4 साइन अल्फा को मैं न्यूमरेटर में भेज सकता हूं, 4 साइन अल्फा इंटू आगे क्या है 2cos 2 अल्फा + 1, और डिवीजन में आपके पास क्या है, साइन 4 अल्फा। ठीक है, इतनी बात। तो अब इस चीज को हम फर्दर कैसे क्लब कर सकते हैं, ये आपको एक फॉर्मूला हमने उस समय भी दिखाया था जब हम साइन 3 अल्फा या फिर cos 3 अल्फा इन सब का फॉर्मूला लिख रहे थे। अगर आप इस चीज को देखोगे तो ये क्या लिखा है आपका 4 साइन अल्फा, ये पे लिख देता हूं मैं, 4 साइन अल्फा इंटू, इसको अगर आप साइन के टर्म्स में लिख दो, है ना, बाकी सब तो साइन है, इसको साइन में लिख दो, तो ये क्या बनेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 2 * cos 2 अल्फा, क्या लिखोगे 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये क्या बन गया 3 - 4 साइन स्क्वायर अल्फा, और डिवीजन में आपके पास क्या है, साइन 4 अल्फा। तो आपकी टर्म क्या बनी, आपकी टर्म बन गई 4 साइन अल्फा, बल्कि साइन अल्फा को अंदर ही भेज देते हैं, 3 साइन अल्फा - 4 साइन क्यूब अल्फा, दिख रहा है 3 साइन अल्फा - 4 साइन क्यूब अल्फा, और डिवीजन में क्या, साइन 4 अल्फा। ठीक है, ये चीज क्या लिखी है, साइन 3 अल्फा, अल्फा क्या था π/7, तो ये लिखा है साइन 3π/7, और ये लिखा है साइन 4π/7, दोनों बराबर होंगे ना, दोनों का सम एंगल्स का पाई है, तो साइन 3π/7 और साइन 4π/7 दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया 4 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये आपको एक चीज यहां पे ऑब्जर्व करनी थी, इसका इस फॉर्म में कन्वर्जन। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट था यहां पे। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 4cos 20 - √3 cot 20। ठीक है, इसको हमें सिंप्लीफाई करके इसका कुछ रेशनल टर्म्स में आंसर बताना है, रेशनल सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब कोई कॉस साइन नहीं, कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें कोई वैल्यू बतानी है कि ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर क्या आएगी। तो cot 20 को भी लिख लिया हमने, cos 20/sin 20। ठीक है, एलसीएम ले लें, ऑफ कोर्स एलसीएम हमें इसलिए भी मोटिवेशन मिल रहा है क्योंकि sin 20 cos 20 मिलके 40 बन जाएंगे। ठीक है, तो यही काम हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। 4cos 20
इंटू साइन 20 माइनस रूट 3 कॉस 20, ठीक है। और डिवीजन में आपके पास क्या है, साइन 20। तो अब आप इसमें से 2 को अलग निकाल लीजिए और बाकी बचा 2 एक और। तो ये लिखा हुआ क्या है, साइन 40 डिग्री लिखा है। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 2 साइन 40 डिग्री माइनस रूट 3 कॉस 20 डिग्री, बस यही लिखा है। और डिवीजन में आपके पास है साइन 20, ठीक। अब क्या चीज दिख सकती है हमें, अब यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या देखना, कि अगर आप थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन कर लो, इस 2 को बाहर निकाल के हाफ लिख दो और यहां पे क्या बचेगा, फिर रूट 3/2 बचेगा। बस इतना आप कर लो तो क्या आपको दिखा, आपको दिख सकता है कि ये साइन 40 है तो ये क्या है, कॉस 60 माइनस कॉस 20 है ना, यहां पे कॉस 20 है और ये आपका क्या दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है 60 डिग्री का फिर से कुछ एंगल, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जा सकता है। वैसे हम चाहें तो अभी 2 को बाहर निकालना थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। वैसे अभी थोड़ी देर के लिए इसको अवॉइड ही कर लेते हैं। मान लो 2 साइन 40 माइनस रूट 3 कॉस 20 ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, क्योंकि 2 अभी ऐसे ही बाहर निकल जाएगा। रूट 3 को क्या लिखा जा सकता है, रूट 3 को लिखा जा सकता था 2 साइन 60, है ना, 2 साइन 60 लिख सकते हैं। और 2 साइन 60 लिखने का मतलब क्या होगा, साइन 60 और कॉस 20 दोनों जब दिखेंगे तो 60 और 20 से 40 बन सकता है, और इसलिए ये वाला थोड़ा सा हेल्प अपने को मिल सकती थी, ठीक है। आप चाहो पहले 2 निकाल दो, आप चाहो मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों में ही काम एक ही है। साइन 40 डिग्री माइनस रूट 3 को आपने लिख दिया 2 साइन लिखते हैं इसको, है ना, 2 साइन 60 डिग्री और इंटू कॉस 20 डिग्री ऐसे लिख दिया। और डिवीजन में आपके पास क्या है, साइन 20। अब इसको क्लब कर लीजिए, साइन 60 कॉस 20 से साइन 40 बनाने का सोचेंगे, क्योंकि ये कैंसिलेशन हो सकता है। तो इस लाइन के लॉन्ग हमने सोचा 2 साइन 40 डिग्री माइनस, ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा, साइन 80, ठीक है, और प्लस साइन 80 और प्लस साथ में क्या आ जाएगा, साइन 40 डिग्री, है ना। अब आपके पास नीचे फिर से क्या लिखा हुआ है, साइन 20 डिग्री, ठीक। तो 2 साइन 40 माइनस साइन 40, साइन 40 बचा माइनस साइन 80 बचा, तो साइन 40 माइनस साइन 80 अपॉन साइन 20, ठीक है। अब CD फॉर्मूला अप्लाई जब करोगे तो तुम्हें 20 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिख रहा है। तो यहां से क्या दिखेगा, अब CD फॉर्मूला अप्लाई करें ऊपर तो क्या बनेगा, 2 cos 60 बन जाएगा, ठीक है, यही लिख देता हूं मैं 2 cos 60, ठीक है, इंटू साइन डिफरेंस बाई 2, तो माइनस का साइन 20 डिग्री, और डिवीजन में क्या है, साइन 20 है, ठीक है। तो सब कुछ कट पिट गया, क्या आया, माइनस 2 cos 60, cos 60 कितना, हाफ, तो माइनस 2 इंटू हाफ इज -1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा है, क्योंकि इसको रूट 3 को हमें कैसे मैनिपुलेट करके साइन 60 वगैरह में लिखना पड़ रहा है। क्यों लिख रहे हैं, ताकि हम 60 और 20 से 40 बना पाए। ये बात यहां पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप उससे ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखिए आप, सबसे पहले यहां पे भी कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा है, आप सबसे पहले देखो कि आप cos 20 है ना, यहां 2 है, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा ऐसे लिख लो, 2 कॉमन निकाल के cos 40 माइनस cos 60 cos 20 लिख सकता हूं क्या, क्या किया मैंने, 2 मैंने बाहर निकाला तो यहां बचा cos 40, यहां बचा हाफ को लिख दिया मैंने cos 60, ठीक है। और बेनिफिट क्या हुआ उससे कि 60 20 से 40 बनाया जा सकता था, ठीक है। तो आपके पास ये चीज आ गई, और डिवीजन में साइन 20, तो आपके पास 2 कॉमन, ठीक है। फॉर्मूले बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से होते हैं, बट उनका एप्लीकेशन अलग अलग तरीकों से बहुत ज्यादा वेज में किया जा सकता है, ठीक। तो आप देखिए कि ये आपका क्या बन जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं सीधा यहीं पे cos 60 माइनस 20, ठीक, और माइनस का cos 60 20, वही बात है, चाहे पहले तुम इसको सिंप्लीफाई करो 60 20 में, चाहे इसको सिंप्लीफाई करो 40 में, बात बराबर ही, अल्टीमेटली काटना ही है। तो cos 60 cos 20, ठीक, ये दिखा मुझे। और डिवीजन में क्या है, साइन 20 डिग्री, तो आपके पास क्या बनेगा, cos A cos B, और वो cos A cos B से कट गया, बाकी क्या आएगा, साइन A साइन B। तो ये बची आपके पास टर्म 2 साइन 60 डिग्री साइन 20 डिग्री,
है ना, ऊपर ही बचेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, माइनस का कॉस ए कॉस बी था तो कॉस ए कॉस बी कट गए, बचा क्या साइन ए साइन बी, और डिवीजन में क्या था साइन 20, ये अननोन एंगल वाली टर्म खत्म हो गई, हमारे पास आंसर क्या आया √3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, हमारे पास 1 + tan 1 1 + tan 2 1 + tan 3 अप टू 1 + tan 45 डिग्री है। ये प्रोडक्ट बताया जा रहा है कि दिस इज इक्वल टू 2⁻n। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब इसको क्लब करके आपको पहले कुछ ऐसा बनाना है कि भाई ये प्रोडक्ट 2⁵ के बराबर होता है, 2⁵7 के बराबर होता है, और फिर आपको बोल देना है कि n की वैल्यू कितनी थी। ठीक है, तो आपको क्लब करना है सबसे पहले तो इन चीजों को। ठीक, तो आप ट्राई करिए पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 7 का सोल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूं। अब इसको आप देखिए कैसे लिख सकते हो, 1 + tan 1, इसको क्या लिखा जा सकता है, tan 1 को मैं हटा देता हूं और यहीं पे लिख देता हूं इसको sin 1/cos 1। ठीक, अब इसी तरीके से यहां पे लिख दिया मैंने sin 2/cos 2। ठीक है, और अप टू लास्ट में हमारे पास क्या है 1 + tan 45, तो मतलब हटा ही दो उसको। ठीक है, tan, ये तो ब्रैकेट को हटा ही दो, ये ब्रैकेट क्या लिखा है 2 लिखा है, इसको मैं अलग कर ही लेता हूं पहले। ठीक है, मैंने 44 तक लिखना शुरू किया, 1 + tan 44 तक लिखना शुरू किया, और 1 + tan 45 वाले ब्रैकेट को नाम बदल के उसका 2 लिख दिया। ठीक, अब ये वैल्यू कैसी आएगी, ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करना शुरू करो। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करोगे तो ये बन रहा है ना cos 1 + sin 1 बन रहा है। ठीक है, अननोन एंगल अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं, cos 1 डिग्री, यहां पे cos 2 डिग्री + sin 2 डिग्री अपॉन cos 2 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट में ये क्या है cos 44 + sin 44 डिवीजन में cos 44, है ना, और एक 2 तो अलग था ही, उससे कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखिए क्या कर सकते हैं, आप इस चीज को पढ़ चुके हो कि cos θ + sin θ को आप क्या लिख देते हो, a cos θ + b sin θ वाले फॉर्म में, √a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्लब करके लिखा जा सकता है। तो क्लब करना शुरू करो, क्या बन जाएगा उससे बन जाएगा ये कि अगर आप इसको √a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिखते हो तो √2 कॉमन निकलेगा, है ना, √a² + b² कितना √2, बाकी क्या बचा 1/√2 cos 1 + 1/√2 sin 1, कितना हो गया वो 1/√2 cos 1, एक टर्म में लिख के दिखाई देता हूं, 1/√2 cos 1 + 1/√2 sin 1। ठीक है, ये आपकी टर्म है न्यूमरेटर की केवल। तो ये क्या बन गया आपका sin, बल्कि मैं ऐसे लिखता हूं इसको cos 45 cos 1 + sin 45 sin 1 लिख सकता हूं। तो ये क्या बन गया cos a cos b + sin a sin b। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया cos a - b का टर्म, जहां a क्या है 45 है और b क्या है 1 है। तो cos a - b की टर्म को मैं इस पूरे टर्म को हटा करके लिख सकता हूं क्या, cos 45 डिग्री - 1 डिग्री लिख सकता हूं। मतलब ये क्या लिखा है cos 44 लिखा हुआ है, ये पूरी चीज क्या लिखी है √2 cos 44 डिग्री लिख सकते हैं पूरा क्लब करके, और डिवीजन में क्या है cos 1 डिग्री। ठीक, अब इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा √2 cos 43 डिग्री हो जाएगा, 45 - 2, और डिवीजन में क्या cos 2। और इसी तरीके से अब आप देखिए लास्ट वाला टर्म क्या होगा √2 cos 1, डिवीजन में क्या है cos 44 और इंटू 2। ठीक, अब हुआ क्या, हुआ ये कि cos 44 यहां से कट गया, 43 अगली टर्म में कटा होगा, और लास्ट में ऐसे ही cos 1 सब कट गए, बचे कौन, ठीक है ये सब कट जाएंगे, बचेगा कौन √2 बचेगा। कितनी बार बचेगा, कितने ब्रैकेट्स थे ये 44 ब्रैकेट्स थे ना, 45 टोटल थे जिनमें से एक तो 2 लिख दिया है हमने, बाकी 44 ब्रैकेट्स थे और 44 √2 बचेंगे, मतलब तो हमारे पास टोटल कितना आया √2 की पावर कितना 44 और इंटू 2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 2 की पावर 23। तो नेक्स्ट फिर से ये दो क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें बाकी जो एक तो 90 डिग्री होगा, बाकी दो एंगल्स ए और बी हैं। ठीक है, और वो ए और बी एंगल्स कुछ इस तरीके की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, देन फाइंड ए एंड बी। ठीक, तो मैं सबसे पहले इसी क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, सोल्यूशन क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है कि अगर एक एक्यूट एंगल थीटा होगा तो दूसरा एक्यूट एंगल क्या होगा
90 माइनस थीटा होगा ना भाई, तीसरा एंगल तो 90 है, तो बाकी दो एंगल्स जो बचे ए और बी, उनका सम कितना है, उनका सम 90 है। ठीक है, तो अगर एक एंगल को मैं थीटा बोलता हूं तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर बी की बात करें तो दैट इज 90 माइनस ए, लिख सकते हैं। तो tan b बेसिकली क्या हो गया, tan b आपका लिखा जा सकता है tan 90 माइनस ए विच इज इक्वल टू cot a, लिखा जा सकता है। अब tan a आपका अगर t है तो tan b को आप क्या बोलोगे, cot a बोलोगे। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। तो tan a को मैं t मानता हूं। ठीक है, tan a को t मानने का मतलब हुआ कि tan b क्या है आपका 1/t के बराबर है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। क्या कहा मैंने कहा कि भाई tan a को मैं t मानने वाला था, तो tan b को मैंने क्या प्रूफ कर दिया है, cot a के बराबर। तो इसका मतलब tan b क्या है, 1/t है। तो tan b इज इक्वल टू 1/t। तो tan a की जगह पे t लिख दो, tan b की जगह 1/t, ये आपका t स्क्वायर, ये आपका 1/t स्क्वायर, ये आपका t क्यूब और ये आपका 1/t क्यूब इज इक्वल टू कितना, 70। सही है। अब ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी, कैसे करेंगे सॉल्व, तो t प्लस 1/t यही तो एक यूनिट है जिससे कि ये इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है। कि t प्लस 1/t अगर इसको मैं लिखूं तो ये क्या लिखा जा सकता है, इसको भी t प्लस 1/t के टर्म्स में लिखा जा सकता है ना। आप ऐसे लिख सकते हो, t प्लस 1/t को एज इट इज रहने दो, इसको लिख दो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2, और इसको क्या लिख दोगे, फिर इसको लिख दोगे t प्लस 1/t का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स t प्लस 1/t इज इक्वल टू कितना, 70। ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब t प्लस 1/t को हम p मान लें। ठीक है, तो अगर हमने t प्लस 1/t को p मान लिया, ऑफ कोर्स p कैसा होगा, p 2 से बड़ा या तो -2 से छोटा, 2 या 2 से बड़ा या -2 या -2 से छोटा। क्यों हमने बोला है, क्योंकि हमने पहले बता रखा था फंडामेंटल्स में ये चीज, कोई नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 या 2 से बड़ा होता है या तो -2 या -2 से छोटा होता है। ठीक है, तो खैर अभी अपन इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इसको मैंने p माना, तो ये लिखा क्या हुआ था इक्वेशन, p प्लस पी स्क्वायर -2 है ना, प्लस ये क्या लिखा है, p क्यूब -3p, तो p क्यूब -3p इज इक्वल टू 70। मतलब इक्वेशन इफेक्टिवली इज p क्यूब प्लस p स्क्वायर है ना, p -3p इज -2p और -72 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो अब आपको ऑफ कोर्स हिट एंड ट्रायल ही अप्लाई करना है। क्या चीज यहाँ पे आपको मिल सकता है कि किस तरीके का p हम यूज करें, तो एक बार देखिए आप पहले इसमें, तो 4 यूज कर सकते हैं क्या, हाँ 4 यूज कर सकते हैं। मतलब अब हिट एंड ट्रायल है, आपको समझना पड़ेगा 72 है तो करस्पॉन्डिंगली क्या यूज किया जा सकता है। ऑफ कोर्स कोई अदर मेथड नहीं है, आपको हिट एंड ट्रायल ही अप्लाई करना है। तो आप देखो इसमें से क्या है, एक फैक्टर आपको मिल गया कि भाई p-4, ठीक है, क्योंकि p इक्वल टू 4 इसको सेटिस्फाई करता है, तो आपने p-4 इसका एक फैक्टर होना चाहिए। तो p-4 से आप इसको डिवाइड करोगे, क्या बचेगा, p स्क्वायर बचेगा और बच जाएगा ऐसा कुछ, और माइनस का नहीं प्लस का 18 इज इक्वल टू 0, यही कुछ बचेगा क्या, p स्क्वायर प्लस 3p, तो नहीं शायद कुछ यहाँ पे आपका -1 है ना, -1 है तो एक 4 ऊपर -5 होना चाहिए, देखना है शायद 5p हो सकता है, एक बार देखें क्या। तो p स्क्वायर की टर्म क्या बनती हुई दिखाई दे रही है, p इंटू 5p, 5p स्क्वायर और -4p स्क्वायर, p स्क्वायर, ठीक है यही दिख रहा है हाँ? तो p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 18 इक्वल टू 0 और p-4 इक्वल टू 0, यही दिख रहा है। इससे तो कुछ मिलेगा नहीं हमें, ठीक है, इसके तो आप कहो तो p इमेजिनरी आएगा, उस तो किसी काम का नहीं है। तो बाकी बचा p-4, तो p-4 मतलब क्या हुआ, आपको p से क्या ही मतलब था, आपको तो tan a cot a निकालने थे, ठीक है। तो आप पहले p को क्या लिखोगे, t प्लस 1/t, तो आपका p इज इक्वल टू 4 का आपको सोल्यूशन करना है, जहां t क्या है, t प्लस 1/t इज इक्वल टू 4 है। आप क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो, तो t कितना आएगा यहाँ से, शायद 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, यही आएगा। मतलब आपका t क्या था, tan a था, tan a कितना आया, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। आपको बताया गया था कि tan a 2 माइनस √3 अगर है तो इसका मतलब क्या है, 15 डिग्री, ठीक है। तो a आपका ऐसे केस में 15 डिग्री होगा, तो b क्या हो जाएगा, 75 डिग्री, ठीक है। और 75 डिग्री के करस्पॉन्डिंग ये था, मतलब
एक एंगल 75 होगा और दूसरा एंगल 15 डिग्री होगा। ये आपका यहां से करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन कुछ वैसा ही है जैसा हमने मतलब tan वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, वहां पे tan के टर्म्स में था, मतलब n की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मेथड सेम कुछ यूज हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है, sin 1 इंटू साइन 3 इंटू साइन 5 अप टू sin 89 डिग्री, इसका प्रोडक्ट क्या होगा 1/2 की पावर n के बराबर, और ऐसे केस में n की वैल्यू बतानी है हमें। ठीक, तो आप ट्राई करिए। सबसे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा मैं डिस्कस करता हूं। आप देखो sin 1 sin 3 sin 5 साइन के टर्म्स में ऐसे अगर सभी एडिशन में लिखे गए होते तो हमें एपी का सम करने आता था, मतलब हमें उसकी सीरीज का फॉर्मूला पता था, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, बीच में एडिशन रहता तो हम निकाल सकते थे। ठीक, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, अब क्या करें। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं अपन देखते हैं कि भाई क्या क्या टर्म्स नहीं है। ठीक है, बड़ा यूनिक सा मेथड है। ठीक है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसीलिए आप क्या करो, जो टर्म नहीं है उनको इंट्रोड्यूस कर दो, मतलब 2 4 6 8 इन सबको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ऑड ऑड वाले एंगल्स हैं, इवन वाले आप अपनी ओर से इंट्रोड्यूस कर दो। तो अगर आप उनको मल्टीप्लीकेशन में रखोगे तो डिवीजन में भी रखना पड़ेगा। तो आपने लिख दिया इसको साइन 1 डिग्री, ठीक है, साइन 1 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन 5 डिग्री, है ना, सॉरी इंट्रोड्यूस कर ही के लिखता हूं सीधा, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन 4 डिग्री, है ना, अप टू इसी तरीके से साइन 88 रहा होगा, फिर उसके बाद साइन 89 आया होगा, है ना। ये बात ठीक थी। अब हमने क्या किया, हाँ डिवीजन में हम इन्हीं टर्म्स को, जो टर्म्स हमने ऊपर मल्टीप्लिकेशन में भेजी हैं उनको डिवीजन में भी डालना ही पड़ेगा। तो डिवीजन में हमने डाल दिया साइन 2 को, फिर साइन 4 को, फिर साइन 6 को, फिर ऐसे ही करके कहां तक, सारे इवन वाले मतलब 88 तक को डाल दिया। ठीक, अब आप देखिए क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो साइन 1 ये लिखा है, ये क्या लिखा है लास्ट वाला कॉस 1 लिखा है। ठीक है, तो साइन 1 इस कॉस 1 के साथ क्लब होगा, मतलब मैंने क्या किया, साइन 1 यहां से उठाया और 89 का नाम बदल के लिख दिया कॉस 1 और एक साथ क्लब कर लिया। इसी तरीके से देखिए साइन 2 और साइन 88 को भी बदल के हमने कॉस 2 लिख दिया। इसी तरीके से साइन 3 के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 3 के साथ आपके पास आ जाएगा कॉस 3। ठीक है, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारे पास 44 और 46 का बनेगा क्या, है ना, जैसे 2 है 88 के साथ, 3 है 87 के साथ, 4 होगा 86 के साथ, तो ऐसे ही करके 44 46 का बन जाएगा, 44 और 46। ठीक है, ये बन जाएंगे। एक साइन 45 और रह गया, उसको भी मैं यही लिख देता हूं, साइन 45 अलग से रह गया, कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि नॉन वैल्यू है। और डिवीजन में आपने क्या लिख दिया, डिवीजन में आपने लिखना शुरू किया ये जो पहले से टर्म्स थे आपके पास, साइन 2 साइन 4 साइन 6, है ना, अप टू साइन 88, ये सब आपने लिख दिया। अब क्या बन रहा है, अब आप देख सकते हो क्या, साइन 1 cos 1 साइन 2 बना लेंगे, साइन 2 cos 2 साइन 4 बना लेंगे, साइन 3 cos 3 साइन 6 बना लेंगे, साइन 44 साइन 46, इसको भी मैं साइन 46 को बदल के लिख देता हूं cos 44। ठीक है, ये दोनों मिलके साइन 88 बना लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो साइन 1 cos 1, ठीक है, और साइन 2 कट सकते हैं, 1/2 बचेगा बस, है ना, साइन 1 cos 1 अपॉन साइन 2 इज इक्वल टू 1/2, इसको लिख सकते हैं ना 2 sin 1 cos 1, sin 2 cos 2, और इसको लिख सकते हैं 2 sin 2 cos 2। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि हर बार 1/2, इसने क्या दिया 1/2, इसने क्या दिया 1/2, ऐसे ही करके हर बार 1/2 बचता रहेगा, एक्सेप्ट ये वाला टर्म अलग ही है, क्योंकि ये sin 88 बनाएंगे दोनों, मतलब ये अगर आप इसको ब्रेक करो तो क्या लिखोगे 2 sin 44 cos 44, तो ये वाला एक और हाफ बनेगा। ठीक है, तो अब आप देखो, अब आप सभी को क्लब कर लो, तो 1/2 कितनी बार बन रहा है, ये 1/2 आपका कितनी बार बन रहा है, 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट, ये कौन सी नंबर की ब्रैकेट है, 44 नंबर की ब्रैकेट है, तो 1/2 की पावर कितना आ गया आपका 44 आ गया। ठीक, और sin 45 एक अलग पढ़ाई था, तो ये क्या था 1/√2। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो गई 1/2 की पावर 44 और है हाफ, मतलब क्या हो गया 89/2, तो n की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी 89/2 के बराबर।
तो नेक्स्ट दो क्वेश्चंस हैं। पहला है ABCD अगर हमारे रियल नंबर्स हैं तो A sec 200 माइनस C tan 200 इनटू इज इक्वल टू D एंड B sec 200 प्लस D tan 200 इज इक्वल टू C, देन फाइंड दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, विच इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन BD माइनस AC इनटू sin 20 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है सिंप्लीफाइड टर्म्स, ठीक। तो शुरू हो जाते हैं। क्या सबसे पहले देखें, सबसे पहले अपन ये सोच सकते हैं, एक तरीका ये होगा कि आप A sec 200 मतलब sec 200 को आप मान लो U, है ना, और tan 200 को मान लो V। तो आप U और V को निकाल सकते होगे शायद A, B, C और D के टर्म्स में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके। आप मान लो कि आपने sec 200 को x मान लिया, tan 200 को y मान लिया, ठीक है, तो आप x y में एक साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिख रहे हैं, आप x और y को निकाल लो A B C D के टर्म में, और उसके बाद उनको आप यूज कर सकते हो कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक वहां से एलिमिनेशन किया जा सकता है। अब यहाँ पे भी देखें तो एलिमिनेशन ही है ना, हमारे पास tan उन सब हट गया, ये भी किस लिए आया होगा, सिंप्लीफाई करने के लिए कहीं काम आ गया होगा, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे एलिमिनेशन करना है एक तरीके से, आप कह लें क्वेश्चन में, तो कैसे एलिमिनेशन करेंगे हम, इन दोनों को क्लब कैसे करेंगे। तो आप क्या यूज कर सकते हो, आप देख सकते हो कि अगर मान लीजिए, ठीक है, पहले तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन कॉस में बदलना मेरे लिए ज्यादा आसान है कि A माइनस C साइन 200 इज इक्वल टू D cos 200, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन यहां से इफेक्टिवली बन गई कि C साइन 200 डिग्री प्लस D cos 200 डिग्री इज इक्वल टू A। अब दूसरे वाली इक्वेशन पे आते हैं। दूसरे वाली इक्वेशन क्या लिखी है, B प्लस D साइन 200 इज इक्वल टू C cos 200। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका C cos, या बल्कि ऐसे ही लिखते हैं, हाँ, C cos 200 माइनस D साइन 200 डिग्री इज इक्वल टू B लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसी चीज जब आपको दिखाई दे तो मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, तो कर लीजिए वही काम। आपको ये दिख भी रहा है यहाँ पे सब स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं है इस डायरेक्शन में बढ़ने में, ट्राई कर लेना चाहिए। तो स्क्वायर करके आपने ऐड किया, स्क्वायर करके आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, C स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, D स्क्वायर 2CD प्लस का माइनस का 2CD कट गया इज इक्वल टू कितना आ गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मतलब ये वाली चीज अभी आपकी आएगी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आपका क्या है, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर के बराबर। इतनी चीज आपकी निकली। अब आपको और क्या करना था, आपको निकालना था BD माइनस AC, ठीक है। तो BD माइनस AC कैसे निकालें, ठीक। तो अब आप देख लीजिए, BD माइनस AC के लिए क्या करेंगे, B आपके पास लिखा है, A लिखा है, तो आप क्या करेंगे, इसको D से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको C से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड में से फर्स्ट को घटाओगे तो क्या बनेगा, BD माइनस AC। तो नेक्स्ट काम हमने यही किया कि BD माइनस AC निकालने गए, विच विल बी इक्वल टू D से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, CD cos 200 माइनस D स्क्वायर साइन 200। AC आपका क्या है, आपने C से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो C स्क्वायर साइन 200 प्लस CD cos 200, ठीक। तो आप CD cos 200 को कट कर सकते हो दोनों जगहों से, और आपको मिल जाएगा क्या, माइनस का D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर साइन 200, ये दिख रहा है, ठीक। तो ये वैल्यू भी क्या हो गई, C स्क्वायर D स्क्वायर के टर्म में आ गई। मतलब ऊपर वाली पूरी टर्म को हम क्या लिख सकते थे, ऊपर वाली पूरी टर्म ये आपका C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और ये तो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर है। ये कैसे हुआ, यहां से हुआ। तो वैल्यू कितनी आ गई, आप यहां से देख सकते हो क्या, ऊपर लिखा है 2 इंटू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, डिनोमिनेटर आपका कितना आ रहा है, BD माइनस AC माइनस D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर साइन 200 और इंटू साइन 20, ये आपको करना था। तो वैल्यू आपकी निकल गई क्या, हाँ निकल गई, क्योंकि ये दोनों क्या है, 180 प्लस 20 लिखा है ना। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करके बता सकते हो कि आंसर 2 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, किस तरीके से हम पहले उसको साइन कॉस में बदल रहे हैं, और एक बार ये चीज आपकी आ गई तब आप सही डायरेक्शन में आसानी से बढ़ सकते हो, ठीक है। और ये चीज आपको याद रखना है फिर से कि ये प्लस माइनस इस तरीके का दिखे तो आपको स्क्वायर करके ऐड कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आप सबसे पहले इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। बड़ी बड़ी पावर्स हैं और अननोन एंगल्स हैं, तो कैसे क्लब करना है आप एक बार सोचिए, ठीक है।
और तब तक अपन नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसको, क्या है यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्वेशन π/16 और 7π/16। हमने कहा था कभी भी ऐसा दिखे, हालांकि पुरानी बात हो गई बट एप्लीकेबल अभी भी है, कि कहीं भी इस तरीके का दिखे π/2 पाई सम वगैरह होता हुआ, तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई, उस फॉर्मूले को 90 - थीटा 180 - थीटा को यूज करने का ट्राई करो। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, आप कह सकते हो कि इसको मैं लिख सकता हूं क्या, π/2 7π/16 को हटा करके मैं लिख सकता हूं π/2 - π/16 लिख सकता हूं। तो ये cos 90 - थीटा, तो इसका मतलब क्या होगा, cos 90 - थीटा इज sin थीटा की पावर में 6। तो ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन गया आपका sin की पावर 6 π/16। सिमिलरली इसमें भी देखो, इन दोनों का भी सम क्या दिख रहा है आपको, π/2 दिख रहा है, तो इसको भी आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो क्या, इसी तरीके से sin की पावर 6 3π/16 लिख सकते हो। ठीक है, ये पावर में है, ठीक है, ये भी पावर ही है यार, ठीक, ये आपका एक एंगल, ये आपका, ठीक। तो अब आपके पास कम से कम जो 4 अननोन एंगल्स दिख रहे थे उनकी जगह 2 अननोन एंगल्स दिखने लग गए, π/16 और 3π/16। अब क्या करें, अब इनमें तो कुछ खास π/2 वगैरह दिख भी नहीं रहा, तो अब क्या करना चाहिए। तो हाई पावर्स को हमने क्या बोला था, हाई पावर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे रिड्यूस कर लें, तो अब आप देखिए क्या यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कॉस और साइन दोनों सेम एंगल्स वाले यूज किए, सबसे पहले π/16 और प्लस साइन की पावर 6 π/16। ठीक, मैं बल्कि π/16 नहीं, मैं थीटा की बात कर लेता हूं, एक बार थीटा की जगह π/16 रख लूंगा और एक बार 3π/16 रख लूंगा, कोई दिक्कत। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यूज कर सकते हो, इसको लिखा जा सकता है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल क्यूब -3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, बस वही यूज कर रहे हैं। तो ये आपका बन गया 1, माइनस का क्या आया 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। ठीक है, तो 1 - 3/4 sin स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं क्या, है ना, इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 लिखा जा सकता है ना, इसमें कोई दिक्कत। साइन कॉस को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाई 2 और उसी का होल स्क्वायर लिखना था, तो ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो आप अब इफेक्टिवली देखिए, तो जब आप थीटा को π/16 रखोगे तो क्या बनेगा, आपका बनेगा 1 - 3/4 साइन स्क्वायर π/16 का ट्वाइस π/8 ये बनेगा। और जब आप 3π/16 रखोगे तो क्या बनेगा 1 - 3/4 साइन स्क्वायर, क्या π/16 रख रहे थे ना, 3π/16, तो 3π/8 बन जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज इक्वल टू 2 - 3/4 साइन स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर 3π/8। अब क्या हुआ कि ये इतने बड़े बड़े पावर्स थे, आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया कॉस साइन का, ये फायदा हो गया आपको कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को आपने 1 लिख दिया। तो कुछ भी हो, यहाँ पे पावर 4 होता तब भी हम मेथड कुछ इसी तरीके का यूज करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ क्यूबिक का यूज किया है, अगर यहाँ 4 पावर्स रहती तो हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करते। ठीक है, तो हमें मतलब इन हायर पावर्स को लोअर पावर्स में रिड्यूस करना है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे ट्राई किया है। सबसे पहले एंगल्स हमारे बड़े हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल्स बड़े हो जाएंगे, वो डील करना हमें हमारे लिए आसान है। पावर्स को सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करने का सोचो, तो पावर्स को हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई किया। यहाँ 4 होता तब भी आप क्वेश्चन को कर सकते थे, मे भी पता नहीं एंगल्स उसके लिए सुटेबल है या नहीं, वो आप देख सकते हो। लेकिन मैंने कहा कि अगर यहाँ पे 4 होता तो करना क्या चाहिए था, थॉट प्रोसेस ये होता कि यही फॉर्म, जैसे ये क्यूबिक का हमने एक्सप्रेशन लिखने का ट्राई किया है, a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले को यूज किया है, वहां पे हम क्या करते a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को ट्राई करते। ठीक, अब आप देखिए यहां से क्या आ रहा है 2 - 3/4 साइन स्क्वायर π/8 को एज इट इज रहने दिया और इसको लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर π/2 - π/8 लिख सकता हूं। ठीक, तो ये कॉस स्क्वायर π/8 लिखा है, साइन स्क्वायर π/8 दोनों मिलके 1 हो गए और आंसर क्या आ गया 2 - 3/4। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो हायर पावर्स को कॉस और साइन की इस तरीके से हम लोअर पावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका एक ये एग्जांपल है। तो नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है tan थीटा प्लस 60 tan थीटा माइनस 60 इनका सम 3 tan 3 थीटा के बराबर होता है, ये चीज प्रूव करना है। ठीक है, और साथ में इसको याद भी रखना है। आपको याद होगा
एक हमने फॉर्मूला ऐसा लिखा था लेकिन प्रोडक्ट में था, और एक चीज का और ध्यान दो, वहां tan थीटा tan 60 माइनस और tan 60 प्लस होते थे, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, यहाँ थीटा प्लस 60 और थीटा माइनस 60 है। तो आप जब प्रोडक्ट में था तो रिजल्ट आता था tan 3 थीटा, यहाँ पे आ रहा है 3 tan 3 थीटा, लेकिन एंगल्स में चेंज है। वहां 60 प्लस थीटा, थीटा तक तो ठीक था, वहां 60 माइनस थीटा होता था, यहाँ क्या है थीटा माइनस 60। ठीक है, तो आप ट्राई करिए सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का। ठीक है, इसको याद रखना है आपको रिजल्ट को। ठीक, अब हम इसको डिस्कस करते हैं कैसे होगा। तो आप चाहो तो सीधा आप कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है खास। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा लेकिन ठीक। tan थीटा प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 tan थीटा, और यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा tan थीटा माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी ये प्रूव करना है ना, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया तो देखिए सबसे पहली चीज आपको क्लियर हो गई कि tan 3 थीटा में क्या बनता है, tan 3 थीटा का अगर फॉर्मूला याद हो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो आप देखो एलसीएम जब लोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा ही आएगा, और यहां से हमें एक थॉट मिल गया कि हम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। अब इसको बाकी चीजों को क्लब कर लेते हैं। ठीक है, तो tan थीटा इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, बाकी क्या आया tan थीटा प्लस √3 पहले से था, और इंटू करना पड़ेगा यहाँ पे 1 प्लस √3 tan थीटा के साथ, और साथ में एक tan थीटा माइनस √3 पहले से था, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 1 माइनस √3 tan थीटा के साथ। ठीक, अब आप इसको क्लब कर लीजिए। ठीक है, अब आप ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर लो। ठीक है, यहाँ आपको क्लब करके मिल जाएगा 3 इंटू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया 3 tan 3 थीटा के बराबर। तो फॉर्मूला प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी डायरेक्टली दे सकता है, कई बार इस पे बेस मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि tan 10 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री प्लस tan 70 डिग्री, तो आप क्या यूज सकते हो डायरेक्टली कि अगर ये tan थीटा लिखा है तो ये लिखा हुआ है आपका माइनस tan 50 लिखूं, या फिर ऐसे लिख लो, बल्कि tan 10 इसको लिख लो आप 10 माइनस 60, और इसको लिख सकते हो आप tan 10 प्लस 60। ठीक है, तो tan थीटा थीटा माइनस 60 थीटा प्लस 60, आप बोल दोगे इसका आंसर क्या होना चाहिए था 3 tan 3 थीटा विच इज 3 tan 30 डिग्री, क्योंकि थीटा क्या था 10 था, और आंसर क्या हो जाएगा √3। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करने में काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा मैंने ये भी बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी इस फॉर्मूले का यूज आपको करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आपके पास ये 2 क्वेश्चंस और हैं। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है tan अल्फा इज इक्वल टू p बाई क्यू वेयर अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा, अल्फा इज एक्यूट एंगल। अब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, अगर अल्फा एक्यूट है तो बीटा भी एक्यूट हो ही जाएगा ना भाई, अल्फा खुद 90 से छोटा है, 0 से बड़ा, 0 से 90 के बीच का है, तो बीटा भी क्या होगा एक्यूट तो होगा ही, 0 से 15 के बीच का होगा। तो हमें प्रूव करना है ऐसी कंडीशन में कि हाफ p कोसेक 2 बीटा माइनस q सेक 2 बीटा इज इक्वल टू √p² प्लस q²। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में हमें रेंज निकालनी है इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की और इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की, जहां x बिलोंग्स टू r है, यहां भी थीटा बिलोंग्स टू r है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले tan अल्फा दिया है और यहाँ सेक और कोसेक है, तो सेक कोसेक में तो कुछ खास अपने को आता भी नहीं, 2 बीटा तो ऑफ कोर्स साइन कॉस में बदलना पड़ेगा, तो बदल लिया, हाफ p अपॉन साइन 2 बीटा माइनस q अपॉन cos 2 बीटा, ये आपका क्या बन गया हाफ। ठीक है, p cos 2 बीटा माइनस q साइन 2 बीटा, और डिवीजन में साइन 2 बीटा इंटू cos 2 बीटा बन गया। तो आप देखिए वैल्यू कितनी हो गई, डिनोमिनेटर तो आपका सीधा साइन 4 बीटा बन गया ना, डिनोमिनेटर आपका साइन 4 बीटा लिख सकता हूं मैं, 2 साइन 2 बीटा cos 2 बीटा इज इक्वल टू साइन 4 बीटा, इसको मैंने साइन 4 बीटा दिखा। अब जैसे ही 4 बीटा दिखा, क्या चीज चमकनी चाहिए, चमकना ये चाहिए 6 बीटा। अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 6 बीटा लिख सकते हैं। यहां 2 बीटा पहले से है
अगर इसको मैंने 6 बीटा का फॉर्म देना शुरू कर दिया पी क्यू को, तो हो सकता है 6 बीटा और 2 बीटा 4 बीटा बना लें। ठीक है, तो अब क्या करें उसके लिए? अब उसके लिए हमने क्या किया, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को बाहर निकाला। तो जब बाहर निकालोगे तो अंदर बचेगा क्या, p अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस 2 बीटा माइनस का q अपॉन इसी तरीके से पूरा टर्म अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन 2 बीटा, ये बनेगा ना इतना। अब आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपका एज इट इज रहा। अब आप देखिए p अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना हो गया, ये tan अल्फा। अगर p बाई क्यू है तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है साइन अल्फा। तो ये लिखा था साइन अल्फा cos 2 बीटा माइनस q वाली चीज क्या है, cos अल्फा इंटू साइन 2 बीटा अपॉन साइन 4 बीटा। तो आप देखिए ये लिखा है आपका साइन अल्फा माइनस 2 बीटा का फॉर्मूला, जहां अल्फा क्या है 6 बीटा है। तो ये पूरा क्या बन गया आपका, ये बन गया साइन 4 बीटा बन गया कि नहीं। ये अल्फा माइनस 2 बीटा लिखा था ना, अल्फा 6 बीटा रख दो तो ऊपर क्या बन गया साइन 4 बीटा। साइन 4 बीटा कैंसिल, बचा क्या आपके पास अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये सब आपका कैंसिल हो गए, सिर्फ ये टर्म आपकी बची रहेगी। ठीक, तो बढ़िया क्वेश्चन है ये भी अपने इस ऑब्जर्वेशन की वजह से। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए रेंज निकालनी है आपको, है ना, फर्स्ट पार्ट। ठीक, रेंज निकालनी है तो आप कुछ ऐसा टर्म आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर एक तो रेंज आपको पता होती है किसकी, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता होती है आपको a cos थीटा प्लस b sin थीटा की। अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा है, थीटा बिलोंग्स टू r है, तो आप बोल देते हो कि इट लाइज फ्रॉम अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, उस फॉर्म में भी नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करना होगा फिर, तो कन्वर्ट करना शुरू करो उसी फॉर्म में। कैसे आएगा, 10 cos स्क्वायर x को लिखा जा सकता है ना, 10 cos स्क्वायर x को। अब सेकेंड डिग्री है, इसको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में भी बोला था इक्वेशन के टाइम पे कि इसको cos 2x में बदल लो। तो ये आपका बन गया cos 2x प्लस 1/2 माइनस 6 sin x cos x। अब ये भी आपका sin 2x बन गया। ठीक है, सभी आपके sin 2x में बदल गए। sin 2x ये cos 2x, और इसको भी लिख सकते हो ना, इसको लिख सकते हो आप 1 माइनस cos 2x। तो सब आपका sin 2x cos 2x बदल गए। तो अब ये वैल्यू आप सिंप्लीफाई कर लो। ये क्या लिखा है, 5 cos 2x माइनस, तो 4 cos 2x माइनस का 3 sin 2x। एक 1 यहां पे है, 5 यहां पे है, तो 6 हो जाएगा। अब इसके बारे में हम कमेंट कर सकते हैं ना, ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, -5, और मैक्सिमम कितनी होगी, +5, और 6 उसमें ऐड करना था। तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आएगी, 5 + 6। ओवरऑल सबसे बड़ी कब होगी, 5 + 6, और सबसे छोटी कब होगी, -5 + 6। तो आंसर क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 11। यही इसकी रेंज हो जाएगी। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है, अब यहाँ पे तो मतलब ऐसा भी नहीं था कि कुछ फॉर्मूला यूज किया और सब सेम एंगल बन गए, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे तो एंगल डिफरेंट है। तो अब कैसे करें, सेम एंगल हम बनाने का ट्राई करें, सेम एंगल के टर्म्स को क्लब करें। कैसे करेंगे, इसको ओपन कर दीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे ये है, ये हो गया है ना रेंज के लिए 3 cos थीटा प्लस π/3। तो ये क्या है, cos थीटा इंटू cos π/3, दैट इज हाफ cos थीटा माइनस √3/2 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा प्लस 3। अब इस फॉर्मूले से हुआ क्या, इससे आपका π/3 प्लस का चक्कर खत्म हो गया ना, थीटा ही दिख रहा है या फिर कुछ कांस्टेंट दिख रहा है। तो ये आपका बेनिफिट हो गया। 3/2 प्लस 5 इज 13/2, शायद 13/2 cos थीटा माइनस √3/2 sin थीटा और प्लस 3, ये आपका टर्म। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इसके बारे में आप कमेंट करो, 3 तो बाद में ऐड कर लेना। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस √a² प्लस b²। तो कितना आ रहा है, 169/4 प्लस 3/4, 172/4, मतलब -√43, है ना। ए आपका ये है, बी आपका -√3/2 है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -√a² प्लस b²। तो निकाल लो, तो ये आया -√43। सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो रही है, +√43। ठीक है, ये इसकी रेंज हुई, और 3 चूंकि ऐड करना था तो कर देना बाद में। कितना आएगा, मिनिमम हो जाएगा 3 -√43 और मैक्सिमम हो जाएगा 3 + √43। ये आपकी रेंज होगी।
ठीक है। अब इसमें एक और केस हो सकता है जहां हम क्वाड्रेटिक का यूज करें। जैसे मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन था आपका, है ना, यही क्वेश्चन लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज मैं कर देता हूं, थोड़ी सी जगह चाहिए, यहीं पे देख लीजिए। अगर मान लीजिए ये टर्म हटा दिया मैंने, ठीक है, बस इतना, ठीक। तो अब क्या होगा, अब आप इन दोनों को cos 2x में बदल सकते हो, लेकिन ये तो आपका sin x ही रहेगा, तो एंगल्स तो सेम हुए ही नहीं, एक cos 2x चल रहा है, एक sin x चल रहा है। अब कैसे रेंज निकालेंगे हम, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए तो जरूरी क्या होता है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा, मतलब दोनों जगह एंगल्स कैसे हो, सेम हो, वो तो है ही नहीं, ठीक है। इसको आपने बदल दिया cos 2x, लेकिन इसका क्या करें, नहीं कर पा रहे। तो ऐसे केसेस में आपको अब ये जो इंपॉर्टेंट बात है, क्वाड्रेटिक का यूज करना चाहिए। आप देख सकते हो कि इस पूरे को साइन में बदला जा सकता है, और साइन में क्वाड्रेटिक बन सकती है कि नहीं बन सकती है। तो ये आपका बन गया 10 cos, मतलब सभी को साइन में बदल दो, cos को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। क्यों साइन में बदल रहा है, क्योंकि ये साइन था, अगर ये cos होता तो सबको हम cos में बदल लेते। हम एक क्वाड्रेटिक बनाना चाहते हैं, साइन एक्स को t माना, अगर t माना तो ये क्या लिखा हुआ है 10 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस का 60, है ना, और प्लस का 2t स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू लिखी हुई है ऐसे केस में माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8t स्क्वायर माइनस 60 और प्लस 10, ठीक, ये लिखा हुआ है एक्सप्रेशन। जहां t क्या था, t आपने किसको माना था, साइन एक्स को माना था, तो t को भी साथ में लिखना पड़ेगा ना, कि t क्या है हमारा, t हमारा -1 और 1 के बीच है। अब आपको इस क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी है, ये निकालना आपको आता है क्वाड्रेटिक वाला। कौन सा केस है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का, जहां x आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। आप पहले क्या चेक करोगे, वर्टेक्स चेक करोगे। वर्टेक्स कहां आ रहा है, वर्टेक्स आ रहा है 6/8 -8, मतलब -3/4 पे आ रहा है, -3/8 पे आ रहा है इनफैक्ट, ठीक है। तो आप क्या करते हो, पहले कैलकुलेट -b/2a, इफ -b/2a लाइज इन बिटवीन दीज, देन उसको हमें कंसीडर करना है। उसके अलावा f ऑफ -1 f ऑफ 1 को कंसीडर करना है। और अगर आप -b/2a आपका इस बीच में आता ही नहीं तो उसकी चिंता नहीं करनी है। तो क्वाड्रेटिक की अब जैसे रेंज आप निकालते थे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए, वैसे भी आप रेंज निकाल सकते हैं। तो एक तरीके से हमारे 3 फॉर्म्स डिस्कस हो गए हैं यहाँ पे। एक तो ये केस डिस्कस हो गया, जबकि sin x cos x था, हमने सभी को cos 2x sin 2x में बदल दिया था। जब सिर्फ sin x हो गया तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल्स आपके अलग अलग थे, तो पहले हमने क्या किया कि भाई इसको ओपन कर दो सो दैट कि थीटा थीटा ही दिखे, बाकी जो भी दिखना है कांस्टेंट के टर्म में दिखे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो वो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ √49 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और प्लस √49 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो सबसे पहले, ठीक है। जो लास्ट में हमने रेंज निकालने के 3 मेथड्स बताए हैं, एक्चुअली कोई भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप पहले ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का, कि आप कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन में इसका डिस्कस करता हूं। तो यूनिक सा क्वेश्चन है, ठीक। क्या है यहाँ पे, आप देखो अंडर रूट लिखा हुआ है ना, लेकिन आपको एक चीज दिख रही कि अंडर रूट के अंदर वाली चीजें रहती तो क्लबिंग की जा सकती थी। भाई 49 cos स्क्वायर sin स्क्वायर cos स्क्वायर ऐड किया जा सकता था, आसानी से ऐड हो जाते, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, तो क्या करें। अब ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे केस में आप सोचोगे कि अगर अंडर रूट नहीं रहता तो क्वेश्चन बहुत आसान था। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं अपन अंडर रूट से फ्री होने का। तो मान लिया मैंने कि ये लिखा हुआ था u इज इक्वल टू, इसको मैं a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं पूरा लिखने की जगह, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं, अंडर रूट से फ्री होना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा ना। तो मैं ये लिखता हूं u स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर मतलब अंडर रूट से फ्री हो गया ये पूरा टर्म, ठीक है। और प्लस b स्क्वायर, ये भी अंडर रूट से फ्री हो गया, तो ऐड कितना हो गया, a स्क्वायर आपका 49 cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, और प्लस ये था आपका 49 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर और प्लस 2ab का मतलब क्या है, दोनों अंडर रूट में 49 cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर प्लस 49 नहीं 2 अंडर रूट ab था ना, तो इनटू है, सॉरी, इनटू 49 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ऐसे लिख लिया, ठीक।
तो ये चीज तो सब क्लब होकर कितनी हो गई, 50 लिखा हुआ था, प्लस 2 अंडर रूट। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आप मल्टीप्लीकेशन करना स्टार्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 49 cos स्क्वायर 49 sin स्क्वायर का प्रोडक्ट। तो यह आपके पास आ गया 49 का स्क्वायर 2401 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, प्लस आपके पास आया 49 cos की पावर 4 49 cos की पावर 4 प्लस 49 sin की पावर 4, ठीक है, और प्लस sin स्क्वायर cos स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी मैं इसी में क्लब कर लेता हूं, ये ऐसा कुछ आपकी टर्म बन गई, ठीक। अब आप सबसे पहले तो इसकी केवल अगर रेंज निकाल लें तो आप टोटल आप मिनिमम मैक्सिमम बता सकते हो। तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी क्लब करना पड़ेगा ना इन सबको, ठीक है। तो क्लब करना शुरू करो। अब ये सब छोड़ देते हैं हम, ये सब कचरा जितना लिखा है वो छोड़ देते हैं, अपन सिर्फ इसके बारे में सोचते हैं कि 49 cos की पावर 4 प्लस 49 sin की पावर 4 प्लस 2402 sin स्क्वायर cos स्क्वायर की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसके बारे में सोचना शुरू करें। तो क्या दिख रहा है, सभी को बदलने का ट्राई करो। cos 4 को क्या लिखोगे, cos 4 को लिख दोगे तुम cos 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिखोगे। हायर पावर से डर लगता है अपन को, ठीक है, तो cos की पावर 4 को क्या लिख देंगे हम, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। sin को भी इसी तरीके से लिख लो 49, ठीक है, 49 sin की पावर 4 था 1 माइनस cos 2x/2 का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख दिया। बाकी ये बचे हुए थे इनको भी लिख दीजिए 2402, इसको क्या लिखोगे, sin 2x/2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब आपके पास cos स्क्वायर 2x और sin स्क्वायर 2x, बस दो ही चीजें दिख रही है ना। अब आप इसको थोड़ा सा आसान कर सकते हो, क्या बन जाएगा ये 49/4, यहां से आपके पास आ गया cos स्क्वायर 2x प्लस 1 प्लस 2 cos 2x, ठीक, प्लस 49/4 एक और, यहां से 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x प्लस ये क्या था आपका, ये था आपका 2402/4, 4 मतलब कि कितना आ जाएगा ये 1201/2 और इनटू sin स्क्वायर 2x, ये लिख गया। अब देखिए 49/4 ऐसा लिख सकता हूं मैं cos स्क्वायर 2x प्लस 1, ठीक है, ये दोनों कट गए और बाकी 1 प्लस cos स्क्वायर 2x 49/4 यहां से 49/4 यहां से, तो 49/2 हो गया, प्लस 1201 sin स्क्वायर 2x, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बन गया, अब आपके पास सिर्फ cos स्क्वायर 2x sin स्क्वायर 2x की टर्म बची। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, अब आप इसको चाहो तो cos 4x में बदल लो दोनों को, तो अब आप इसको बदलना शुरू करो, बल्कि थोड़ा सा क्लब हो जाएगा क्या, पहले क्लब ही कर लो थोड़ा सा, या फिर बाद नहीं करेंगे, छोड़ो, बात काम एक ही है। 49/2 इंटू 1 अलग कर लो, बाकी बचा 49/2 cos स्क्वायर 2x प्लस 1201/2 sin स्क्वायर 2x, ठीक है। cos स्क्वायर 2x को भी लिख लिया हमने, इसको लिख लेते हैं अपन cos 4x प्लस 1/2, इसको लिख देते हैं 1 माइनस cos 4x/2, बस, ठीक। अब इसको आप देख लो, ये आपका हर जगह क्या बन गया, सिर्फ cos 4x की टर्म बन गई है। तो अब आप इसकी रेंज आसानी से लिख सकते हो, दिस होल थिंग वाज इक्वल टू 49/2 प्लस 49/2 cos 4x, मतलब यहां से आपका इस 2 को और इस 2 को मैं हटा लेता हूं, यहां 4 लिख दिया, इसको भी 4 लिख लिया, ठीक है। 49/4 माइनस का 1201 मतलब 1152/4, मतलब कितना हो जाएगा ये 288 हो जाएगा क्या, ठीक है। 49/2 प्लस कांस्टेंट अब हमारे पास कितनी है 49/4 प्लस 1201/4, तो 1250/4, ठीक है, ये दिख रही है कांस्टेंट टर्म। और cos 4x के साथ क्या दिख रहा है, माइनस का cos 4x के साथ दिख रहा है हमें 49/4 माइनस का ये 1152 आया था, 1152/4 मतलब कि 288, तो 288 cos 4x ऐसा लिखा हुआ है, ठीक।
ये 625/2 49 मतलब 674/2, ये 337 लिखा हुआ है कांस्टेंट, माइनस 288 cos 4x। अब आप खुद बताओ कि ये सबसे बड़ी वैल्यू क्या लेगा, ये सबसे बड़ी वैल्यू क्या लेगा जब cos 4x आपका -1 हो, और सबसे छोटी वैल्यू कब लेगा जब cos 4x आपका +1 हो। तो सबसे मिनिमम वैल्यू यहां से क्या निकल करके आपकी आ रही है 337 - 288 दैट इज 49। मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या निकल करके आ रही है जब ये +288 हो जाए, और ऐसे केस में वैल्यू कितनी हो जाएगी 625। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी ना हमें चाहिए था, ये तो हम किसका निकाल रहे थे, अभी हम इसकी बात कर रहे थे कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 49, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 625। तो ये तो जो भी हमने निकाला इसका निकाला ना, अब हमें तो इसका निकालना था। ठीक है, तो आप देखिए क्या करेंगे, आप यही बोलेंगे ना कि इसकी सबसे छोटी वैल्यू कब होगी जब ये वाली वैल्यू मिनिमम हो, और ये मिनिमम कितना बन रहा है कितना था 49 था, 49 का √7 और इंटू 2 + 50 ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम के लिए आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख दो, उस समय आप 625 रख दो और उसके करस्पॉन्डिंग आपको आंसर मिल जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, टफ सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो अपन अलग अलग और भी एग्जांपल्स करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए आप और भी जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको उनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, फॉर्मूलों को लिख लिख करके याद करते रहिएगा, और हर रोज प्रैक्टिस ट्रिग्नोमेट्री की रिक्वायर्ड है बहुत ज्यादा। थैंक यू ऑल।